हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज की इस क्लास में हम जीके, जीएस एंड साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 1956 ईस्वी तक चली थी, का मुख्य लक्ष्य किससे संबंधित है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य संबंधित है कृषि एवं सिंचाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लू किसके कारण होता है। तो देखिए, फ्लू होता है वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार आरंभ हुआ वर्ष 1901 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला के रचयिता कौन है। तो देखिए, मधुशाला के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। गोवा स्थित है मंडोवी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे किस गैस को छोड़ते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है इसमें हरे पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो देखिए, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई टिकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थीन बांध जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, पंजाब में, किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, थीन बांध पंजाब राज्य में रावी नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, इसरो का पूर्ण रूप क्या होगा। तो देखिए, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डायबिटीज बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। तो देखिए, डायबिटीज बीमारी जो है ये पैंक्रियास को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तड़ित चालक की खोज किसने की थी। तो देखिए, तड़ित चालक की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन है, दचिग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दचिग्राम अभ्यारण्य स्थित है आपके जम्मू कश्मीर में। अगला देखेंगे, वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे पर स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तपेदिक रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से। अगला देखेंगे, तुर्की देश की राजधानी कहाँ है। तुर्की की राजधानी है कहाँ पर, अंकारा में। अगला क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीवी का मकबरा है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीवी का मकबरा किसने बनवाया था। तो देखिए, बीवी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल स्थित है आपके आगरा में। ताजमहल किसने बनवाया था। तो देखिए, ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपके 22 मार्च को। अगला देखेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है। तो देखिए, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ऑडोमीटर के द्वारा। अगला देखेंगे, फेदोमीटर से क्या मापा जाता है। फेदोमीटर से मापा जाता है समुद्र की गहराई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किया गया 2 जून वर्ष 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो देखिए, गौतम बुद्ध
का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो देखिए, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक थे याहा खान। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? तो देखिए, कॉस्मोस जो है ये एक जासूसी उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई और इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु है मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदायूनी किसके दरबार में आया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? तो देखिए, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम का मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो देखिए, कांचीपुरम के मंदिर के निर्माण करता है पल्लव। पल्लवों द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर, इंदिरा नहर किस नदी से पानी प्राप्त करता है? तो देखिए, राजस्थान नहर जो है इसका नाम जो है ये क्या है? इंदिरा नहर, और ये राजस्थान राज्य में लोकेटेड है। इसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है और इंदिरा नहर इसका नाम है। तो ये किस नदी से पानी प्राप्त करता है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। अगला देखेंगे, प्रतिजैविक किससे बनता है? प्रतिजैविक बनता है पेनिसिलिन कवक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा कालीन लोथल स्थल कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा कालीन लोथल स्थल है आपका कहाँ पर? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार का रोगवाहक क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिकटा मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी शहरी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंबल और साबरमती नदी प्रणाली किस पर्वत को द्विभाजित करती हैं? तो देखिए, चंबल और साबरमती नदी प्रणाली ये अरावली पर्वत को द्विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? रुद्रसागर झील है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो वे क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो वे कहलाती हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। अगला क्वेश्चन है, स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सांड युद्ध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई? तो देखिए, गुरुमुखी लिपि को विकसित किया गया गुरु अंगद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो देखिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन बताने हैं कौन से हैं। तो विटामिन ए एंड विटामिन बी जो है ये वाटर यानी जल में विलेय वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था आपके वर्ष 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अगला देखेंगे, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे CK नायडू। अगला क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? तो देखिए, जनगणना आती है संघ सूची के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता हुआ था आपके वर्ष 1931 ईस्वी में। अगला देखेंगे, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर में। अगला देखेंगे, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिनों में। अगला देखेंगे, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक की जीवनी लिखी थी गुरु अंगद देव ने। अगला देखेंगे, वर्ष 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो देखिए, वर्ष 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अगला देखेंगे, राज्य अपहरण नीति
को किसने क्रियान्वित किया? राज्य अपहरण नीति क्रियान्वित की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला देखेंगे हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया एडवर्ड टेलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला देखेंगे पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन है? तो देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला देखेंगे बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो देखिए बिंदुसार जो था ये किस वंश का था? मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन है हर्ष का राज्य कवि कौन थे? तो देखिए हर्ष के राज्य कवि थे बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में चरागाह को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका में चरागाह को कहा जाता है पंपास। अगला देखेंगे सुंडा जलद मरुमध्य किस किस के बीच स्थित है? तो देखिए सुंडा जलद मरुमध्य स्थित है आपके जावा तथा सुमात्रा के बीच। अगला क्वेश्चन है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अगला देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। अगला देखेंगे भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन देखेंगे रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? रोम शहर बसा हुआ है आपके टाइवर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत यानी सोर्स है नाभिकीय संलयन। अगला देखेंगे रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। अगला देखेंगे भारतीयों में सॉरी यहाँ पे आपका संविधान होना चाहिए, संविधान, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान जो है इसमें भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अगला देखेंगे मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला देखेंगे क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला देखेंगे एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो देखिए एंजाइम मूल रूप से होते हैं प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत छोड़ो का नारा किस महापुरुष ने दिया था? भारत छोड़ो नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक हैं बाबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंतिम मुगल सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राशियों की संख्या होती है 12। अगला देखेंगे मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहीं आपसे केल्विन में पूछ लिया जाए तो केल्विन में होता है 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको याद रखना है। अगला देखेंगे तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना स्थित है आपके झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखिए प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला देखेंगे हीरे के चमक का कारण क्या है? तो देखिए हीरे के चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जैम्बेजी नदी पर। अगला देखेंगे हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? तो देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है भारत को राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, ये वर्णित किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी थी कहाँ पर? गुलबर्गा में। अगला क्वेश्चन है तरित किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत विसर्जन द्वारा। अगला देखेंगे शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो देखिए शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है मानव का रक्तदाब कितना होता है? तो देखिए मानव का जो रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80
mmHg, ये आपको याद रखना है। 120 जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 ये डायस्टोलिक प्रेशर है। अगला देखेंगे, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? भारत में प्रथम रेल चलाई गई थी किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है आपका अंबाला में। अगला देखेंगे, रक्तचाप उच्च किसमें होता है? तो देखिए रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर हाई होता है किसमें? धमनियों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चक्रवात किस कारण से आती है? चक्रवात आती है निम्न दाब के कारण। अगला क्वेश्चन है, जोग या इसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो देखिए जोग प्रपात या गरसोपा जलप्रपात ये स्थित है किस नदी पर? करेक्ट आंसर है आपका शरावती नदी पर। अगला देखेंगे, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। अगला देखेंगे, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था वर्ष 1969 में। अगला देखेंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विशाखा दत्त। अगला देखेंगे, रूसी क्रांति कब हुई थी? देखिए रूसी क्रांति हुई थी वर्ष 1917 ईस्वी में। अगला देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था वर्ष 1942 ईस्वी में। अगला देखेंगे, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। अगला देखिए, मोनाजाइट किसका अयस्क है? करेक्ट आंसर है आपका थोरियम का। अगला देखेंगे, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखेंगे, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा आती है आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला देखेंगे, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? इंडिया हाउस है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपके 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? देखिए सिनेमा का आविष्कार किया निकोलस और जीन लुथी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। अगला देखेंगे, जापान की करेंसी क्या है? देखिए जापान की करेंसी है येन। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो देखिए सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। अगला देखेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? देखिए दिल्ली चलो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया वर्ष 1961 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला देखेंगे, संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? संपूर्ण संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध है गोल्फ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर है आपका बोडेन पावेल। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए माइक्रोफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार अयस्क है पारे का। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों का कटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो देखिए गुप्त वंश के अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो देखिए गुगली शब्द का संबंध है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, अल्बानिया देश की राजधानी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है आपका तिराना। अगला देखेंगे, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था?
चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से है? ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? तो ये कोणार्क में स्थित है। काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूंगफली में किस विटामिन की अधिकता होती है? मूंगफली में पाया जाता है आपका विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है, नवरत्नों का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका अकबर। अगला देखेंगे, कवि हरिसेन किसके दरबार में था? करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त के। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी लोग लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आपको दी जा रही है तो आप सभी लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांची का स्तूप को किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अगला देखेंगे, कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे अकबर। अगला देखेंगे, लावणी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लावणी तथा तमाशा ये लोक नृत्य है महाराष्ट्र के। अगला देखेंगे, पृथ्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? पृथ्वी नहीं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। अगला देखेंगे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला देखेंगे, गेट की जगह WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब से कर दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1995 से। अगला देखेंगे, मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाई थी? मनसबदारी प्रथा चलाई थी किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान के शासक के शासनकाल में भारत आया? करेक्ट आंसर है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला देखेंगे, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए, विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील बतानी है तो ये झील है सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, चीन में जो लाल क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व किया था किसने? माओ से तुंग ने। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? तो देखिए, टेस्ट क्रिकेट में जो गेंद प्रयोग की जाती है इसका वेट होता है 5.50 औंस। अगला देखेंगे, वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने कहा था कि स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका BD सावरकर। अगला देखेंगे, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अगला देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय करते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खून की कमी किसे दर्शाता है? खून की कमी दर्शाता है निम्न हीमोग्लोबिन यानी लो हीमोग्लोबिन को। अगला देखेंगे, ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती हैं? तो देखिए, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक होती हैं? तो देखिए, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक होती हैं ठोस में। अगला देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखता है? करेक्ट आंसर है आपका काले रंग का। अगला देखेंगे, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे? टंगस्टन से। अगला देखेंगे, इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा का नाम है दिनार। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु है उष्ण
कटिबंधीय मानसूनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला देखेंगे, नौसेना शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध था? नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध वंश था चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? आप कमेंट करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। अगला देखेंगे, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पर थी? लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी ये थी कहाँ पर? फैजाबाद में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत जो चैत्य थे ये राष्ट्रकूट काल के थे। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? करेक्ट आंसर है औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाई थी? मनसबदारी प्रथा चलाई थी किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो देखिए, ओणम की बात करें तो ये कहाँ का त्योहार है? केरला का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो देखिए, भारत का केरल राज्य जो है ये किसके उत्पादन में? मसाले के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला देखेंगे, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई है डेसिबल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो देखिए, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। अगला देखेंगे, कोवाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोवाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। अगला देखेंगे, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए कितने वर्षों पर चुनाव कराया जाता है? तो देखिए, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए 2 वर्षों पर चुनाव कराया जाता है। अगला देखेंगे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखेंगे, आयरन यानी लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयरन यानी लौह तत्व की कमी से होती है एनीमिया। अगला देखेंगे, फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। अगला देखेंगे, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गीत सेट्टी का संबंध किस खेल से है? गीत सेट्टी का संबंध है किससे? बिलियर्डस से। अगला देखेंगे, शुंग वंश की जो स्थापना है ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है? तो करेक्ट आंसर है आपका कश्मीर का। अगला देखेंगे, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है कहाँ पर? हैलीवीड में। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखेंगे, कौन सा पक्षी स्तनधारी है? तो चमगादड़ जो पक्षी है ये आपका स्तनधारी पक्षी है। अगला देखेंगे, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो देखिए, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81। अगला देखेंगे, रेबीज के इलाज की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? करेक्ट आंसर है आपका लुई पाश्चर ने। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल के सेशन में आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम ये नेक्स्ट क्लास अगर डालें तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।